पिछले 15 साल में इंडिया की ई कॉमर्स प्लेबुक एक ही रही है, डीप रेड। फॉर्मूला सिंपल, हजारों करोड़ों डॉलर्स लगाओ, बड़े बड़े वेयर हाउसेस बनाओ, इन्वेंट्री भर लो और धमाकेदार डिस्काउंट चलाओ। Amazon और फ्लिपकार्ट आज भी इसी स्ट्रैटेजी पर दौड़े जा रहे हैं। कैश बर्न चल रहा है पर रुकना मना है। फिर आया मीशो, सिर्फ 9 साल में जायंट से ज्यादा यूजर्स जोड़े और वो भी मेट्रो सिटीज के बाहर। और सबसे बड़ी बात, पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो दिखा रहा है। मतलब मीशो ने पूरी ई कॉमर्स रूल बुक ही रीराइट कर दी। वेलकम बैक टू इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। आज हम ब्रेक डाउन करेंगे कैसे मीशो ने इस पूरे ई कॉमर्स मॉडल को डिसरप्ट करके एक नई प्रॉफिटेबल चैप्टर लिखी है। अब कंपनी 5,400 करोड़ का आईपीओ ला रहा है विद अ मार्केट कैप ऑफ ₹50,000 करोड़। तो देखते हैं ये जुगाड़ू भारत फर्स्ट स्टार्टअप सच में इन्वेस्ट वर्दी है या नहीं। ये मीशो जो आप देखते हैं ओरिजिनल प्लान ही नहीं था। फाउंडर्स विदिन और संजीव पहले फैशनियर लाए, लोकल शॉप्स को बेसिकली ऑनलाइन प्रेजेंस दी, बट रिजल्ट्स जीरो, क्योंकि कस्टमर को ज्यादा चॉइस चाहिए थी। फेलियर ने डायरेक्शन दिखाई। उन्होंने देखा असली कॉमर्स तो व्हाट्सएप पर हो रहा था, लोकल दुकानदार फोटोज खींचकर भेज रहे थे। यहीं से मीशो बॉर्न हुआ। सेलर्स को सेलिंग प्लस पेमेंट का इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मिला, पर ग्रोथ अब भी स्लो थी। फाउंडर्स फिर ड्राइंग बोर्ड पर गए। दे रियलाइज मीशो का कोर ऑडियंस होम मेकर्स है, तो प्लेटफॉर्म को रीसेलर सेंट्रिक बनाया। ये महिलाएं कंटेंट क्रिएट करके अपना ट्रस्ट बिल्ड करती और छोटे शहरों में रिलायबल रिकमेंडेशन लेयर बन गई। मॉडल हिट हुआ, मीशो को मिल गया अपना ग्रोथ इंजन। पर इस दौरान यूपीआई बूम ने कस्टमर बिहेवियर को कंप्लीटली बदल गया। लोग अब डायरेक्ट खरीदना चाहते थे, किसी रीसेलर पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते थे। फाउंडर्स ने तुरंत अडॉप्ट किया और लाए 0% सेलर कमीशन स्ट्रैटेजी। इससे प्राइसेस लो हो गए कि मीशो वैल्यू कॉन्शियस भारत टियर 2 और टियर 3 शहरों में मैसिव हिट बन गया। 21 करोड़ यूनिक ट्रांजैक्टिंग कस्टमर का बेस है, जिसमें से लगभग 90% यूजर टॉप 8 सिटीज के बाहर से आते हैं। 200+ मिलियन प्रोडक्ट लिस्टिंग अवेलेबल है और इन्हें सेल करते हैं 7 लाख ट्रस्टेड सेलर। अपने लॉजिस्टिक पार्टनर के साथ मीशो आज 28,000 पिन कोड्स तक डिलीवर करता है, भारत के हर कोने तक। मीशो ने 4 ऐसी स्ट्रेटेजिक दीवारें खड़ी की है जिन्हें कॉपी करना अब किसी प्लेयर के लिए मुश्किल है। सबसे पहला, स्ट्रक्चरल प्राइस एडवांटेज। जहां कॉम्पिटिटर्स 15 से 20% प्लेटफॉर्म फी लेते हैं, वहीं मीशो 0% कमीशन लेता है। सेलर्स ये सेविंग सीधा कस्टमर्स को पास करते हैं। टोटल कस्टमर एडिशन भी यही दिखाता है कि कस्टमर्स प्राइस के लॉयल है, प्लेटफॉर्म के नहीं। दूसरा, सेलर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म। छोटे सेलर्स के लिए कैश फ्लो ही उनकी लाइफलाइन है। कॉम्पिटिटर्स के 15+ दिन के मुकाबले मीशो सिर्फ 7 दिन में पेमेंट करता है। इस ट्रस्ट ने 7 लाख से ज्यादा एनुअल ट्रांजैक्टिंग सेलर्स जोड़ दिए हैं। ज्यादा सेलर्स मतलब ज्यादा वैरायटी। तीसरा, नो प्राइवेट लेबल। मीशो प्राइवेट लेबल गेम से बहुत दूर रहता है। सेलर्स को डर नहीं कि प्लेटफॉर्म उनका डेटा यूज करके कंपीटिंग ब्रांड ना लॉन्च कर दे। ये ट्रस्ट ही सबसे गहरी दीवार है। चौथा, नो सेलर टियरिंग। मीशो पर कोई गोल्ड या प्लैटिनम सेलर नहीं होता। प्रोडक्ट की विजिबिलिटी पैसों से नहीं बल्कि प्राइस, रेलेवेंस और रेटिंग से मिलती है। टियर 3 टाउन्स का एक छोटा आर्टिसन भी बड़े ट्रेडर को आउटरैंक कर सकता है। कंपनी की यूनिक स्ट्रैटेजी उनके नंबर्स में दिखाई देती है। नंबर्स में क्लियर है कि मीशो ने एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ाकर नहीं, ऑर्डर्स और कस्टमर्स बढ़ाकर ग्रो किया है। क्लियरली मीशो प्राइस सेंसिटिव भारत को सर्व करने के लिए फोकस्ड है। मार्जिन्स अभी नेगेटिव है पर हर साल तेजी से इंप्रूव हो रहे हैं। उसका बड़ा रीजन उनकी इन हाउस लॉजिस्टिक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म वेलमो जैसे डिलीवरी एफिशिएंसी बड़ी है, मतलब बेटर कॉस्ट कंट्रोल। साथ ही कंपनी प्रीपेड ऑर्डर्स भी ज्यादा ले रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, फाइनेंशियल ईयर 23 में ₹2,335 करोड़ का नेगेटिव फ्री कैश से फाइनेंशियल ईयर 25 में एफसीएफ पॉजिटिव टू ₹591 करोड़ हो गया है। और रेयर अकरेंस इन न्यू एज प्लेटफॉर्म। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 25 का बड़ा नेट लॉस रिपोर्ट किया है, बट ये मोस्टली वन टाइम री रिकॉग्निशन टैक्स एडजस्टमेंट की वजह से। एक्सक्लूडिंग दिस नेट लॉस सिर्फ 108 करोड़ था। मीशो के ग्रोथ ड्राइवर्स जितने यूनिक है, उसके रिस्क भी ट्रेडिशनल ई कॉमर्स प्लेयर से काफी अलग है। सबसे पहला, कंपनी के लगभग 75% ऑर्डर्स सीओडी है। इसका मतलब रिफ्यूज डिलीवरीज का रिस्क हाई है और इससे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट डिस्प्रोपोर्शनेटली बढ़ सकती है। दूसरा, मीशो पर 710 करोड़ की कंटिंजेंट लायबिलिटी लिस्टेड है। एक लार्ज पोर्शन टैक्स डिस्प्यूट का है। अगर रूलिंग एडवर्स गई तो प्रॉफिटेबिलिटी पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ सकता है।
रिसेंट के आईपीओस मोस्टली अर्ली इन्वेस्टर्स ने कैश आउट करके एग्जिट लिया है, बिजनेस को कुछ खास पैसा नहीं मिला है। लेकिन मीशो के केस में आउट ऑफ 5,424 करोड़ ऑफ टोटल फंड रेज 78% फ्रेश इशू है, मतलब पैसा सीधा कंपनी के अकाउंट में जाएगा, इन्वेस्टर्स की जेब में नहीं, जो कि मार्केटिंग, ब्रांडिंग और टेक इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए यूज होगा, मतलब डायरेक्ट ग्रोथ इंपैक्ट। आईपीओ 3 दिसंबर को ओपन हो रहा है एट अ वैल्यूएशन ऑफ 5.3 प्राइस टू सेल्स, जो कि दूसरी लिस्टेड प्लेटफॉर्म प्लेयर्स के कंपैरिजन में ठीक ठाक है। सालों से इन्वेस्टर्स एक ही चीज डिमांड कर रहे थे, बॉटम ऑफ द पिरामिड में कोई सॉलिड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दो, और अब फाइनली एक बिजनेस सामने है जो इस वेव को सीधा कैप्चर करता है, मीशो। 21 करोड़ कस्टमर्स, इंडिया की पॉपुलेशन का 15%, ये एक डायरेक्ट बेट है भारत की मिडिल क्लास की राइजिंग परचेजिंग पावर पर। अब असली सवाल सिंपल है, इस वैल्यूएशन पर आप बाय करोगे या पास? फॉर मोर सच आईपीओ इनसाइट्स डाउनलोड करो इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर ऐप, क्योंकि नॉलेज में एज है। दिस इज पृथ्वी अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.